ओम शांति। आपका प्रश्न है कि परमात्म याद में आने वाले सब विघ्नों का अंत कब और कैसे। ये प्रश्न सभी भाई बहनों का रहा है और रहेगा। जब तक योग और याद के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो। मुझे भी आज रोजाना बाबा की मुरली पढ़ते हुए नई बात समझ में आ रही है। आज 26 मई 2023 की मुरली में बाबा ने परमात्म याद में आने वाले विघ्नों का अंत वंडरफुल तरीके से बताया। बाबा कहते बच्चे योग को याद कहो, योग को याद। अब हमें एक लाइन थोड़ा और पीछे ले चलते हैं। अब उस पर जीत पानी है बाप की याद से। हमें विकारों पर जीत पानी है बाप की याद से। योग अक्षर नहीं बोलो। अब बाबा कहते योग अक्षर नहीं बोलो। इस बात को बहुत ध्यान से नोट करना है। मैक्सिमम भाई बहने योग कर रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, और वो योग सिखा रहे हैं उस प्रकार से जिस प्रकार से वो यहां आने से पहले भक्ति मार्ग में करते थे। जो भक्ति मार्ग में मंत्र योग करते थे, मंत्र का जाप करते थे, वो यहां आकर भाई बहनों को सिखाते कि आप बाबा का नाम याद करें। स्वमान को बार बार लिखें, 21 बार लिखें, 108 बार लिखें। जो ध्यान किया करते थे उन्होंने यहां आकर परमात्मा को याद करने के लिए, परमात्मा का ध्यान करने के लिए कहा। अब ध्यान की अनेक प्रकार की विधियां बना दी। किसी ने उसको कमेंट्री का रूप दे दिया, विजुलाइज करने के लिए कह दिया, अनेक प्रकार के दृश्य बनाकर भक्तों को, भाई बहनों को दिखाना शुरू कर दिया। परम धाम में चले जाओ, परम धाम में आपके पास शांति आ रही है, प्रेम आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अब वो बेचारे बैठते हैं, उनको कुछ भी आता हुआ दिखाई नहीं देता। और कुछों ने रंगों के आधार पर योग करना शुरू कर दिया। आप रंगों का ध्यान करो और उस रंग से अपने शरीर के रोगों का अंत करो। शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक प्रकार की विधियों को, अनेक प्रकार के ध्यान को करना शुरू कर दिया। हमारे शरीर के इस अंग का रोग है, उसे इस प्रकार से दूर करो, इस अंग का रोग है, इस प्रकार से, क्योंकि जो जहां से आया उन्होंने अपनी विधि को ला करके यहां रख दिया। आज हम बहुत ध्यान से समझेंगे, परमात्मा ने बहुत बड़े अच्छे तरीके से हमें, परमात्मा ने योग की सारी समस्याओं का हल किया है। सबसे पहला उन्होंने जड़ काटी है कि योग अक्षर नहीं बोलो। चाहे वो आप मंत्र योग बोले, ध्यान योग बोले, कुंडलनी योग बोले, आप चाहे हठ योग बोले। हठ योग को तो मैक्सिमम डिनाई कर देते हैं, परंतु ये कुंडलनी योग को बहुत अच्छी तरह ले आए। अनेक प्रकार के चक्रों को जागृत करने के लिए योग के अंदर उन्होंने कहना शुरू कर दिया।
ध्यान को इस प्रकार से अपने जीवन में धारण करने के लिए भाई बहनों को वही सिखाना शुरू कर दिया जो भक्ति में करते थे। अब यहां आकर के भी उसी प्रकार से भाई बहनों को करना सिखाना शुरू कर दिया। आज मधुबन के अंदर अनेक प्रकार के भाई बहन आकर अपने अपने तरीके से योग सिखा रहे हैं। मधुबन में सिखाया गया है इसलिए वो कर रहे हैं। परंतु अब आप देखिए कि मधुबन का मालिक स्वयं परमपिता परमात्मा योग के बारे में पहली बात क्या कह रहे हैं? बाप की याद से अब हमें सब विघ्नों पर जीत पानी है। योग अक्षर नहीं बोलो। कई बच्चे कहते हैं योग में बिठाओ, मैक्सिमम भाई बहने कहते हैं हमें योग में बिठाओ, हमें योग कराओ। नए नए भी आते हैं, पुराने भी आते हैं। बाबा कहते लेकिन ये आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकेंगे। चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकेंगे। कोई भाई बहन आगे बैठे और वो हमें योग कराए तब हम योग करेंगे। कोई दीदी बैठे, कमेंट्री चलाए, लाइट जलाए, ज्योति जलाए, कोई चित्र हो सामने, बाबा का चित्र हो, ब्रह्मा बाबा का चित्र हो, तब जाकर के हम योग कर सकेंगे। बाबा के चित्र के आगे जाकर बैठ करके भी हम योग कर रहे हैं, ये समझे कि हमारे सामने बाबा बैठा है। नयों को भी ये नहीं सिखाना है, क्योंकि नयों को भी सिखाएंगे तो वो भी फिर उसी प्रकार से अधीन हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। उसी प्रकार से करना शुरू करो। नयों को तुम अपने सामने बिठाते हो तो वे नाम रूप में फंस पड़ता है कि दीदी बैठे, दीदी बहुत अच्छा योग कराते। अनुभव ऐसा कहता है, इसलिए मना की जाती है। स्वयं परमपिता परमात्मा कह रहे हैं मना की जाती है, योग नहीं करना है, केवल याद करना है। मां बाप को एक जगह याद करना होता है क्या? मां बाप को एक जगह बैठकर याद करना होता है क्या? तुम उठते बैठते सर्विस करते बाबा को याद करो। बाबा के जो लाल होंगे, जिनको बाबा से प्यार होगा, बाबा से जिनकी लगन लगी होगी, वे रात को जाग कर भी याद करते रहेंगे। याद करने के लिए कोई आसन की जरूरत नहीं, कोई बैठने की जरूरत नहीं। आप कोई काम करते, चलते फिरते, उठते बैठते, लेटे हुए कहीं भी आप हैं, वहीं आप बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में लाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये याद है। ऐसा मोस्ट बिलवेड बाबा जिससे विश्व का मालिक बनते हैं, तो क्यों ना उनको याद करेंगे, क्यों ना उनकी श्रीमत पर चलेंगे। क्योंकि श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, और श्रेष्ठ मत किसकी हो सकती है? जो सर्वश्रेष्ठ हो। इस संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ कौन है? सिवाय एक परम पिता परमात्मा के कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता, और उसकी मत को ही कहा जाता है श्रेष्ठ मत या श्री मत। तो अब हमें उनकी श्री मत को बहुत अच्छी तरह याद करना है, उसको बहुत अच्छी तरह जानना है, समझना है, मानना है और अपने जीवन में उसको लाना है। पराधीन नहीं होना है। किसी भी
ना तो इस देह के अधीन होना है और ना देह के संबंधियों के अधीन होना है, ना ही किसी पदार्थ के, किसी वस्तु के, किसी साधन के अधीन होना है। हमें स्वतंत्र होकर हम आत्मा ने अपने अंदर उन धारणाओं को लाना है जो बाबा हमें अपने जीवन में धारण करने के लिए कह रहे हैं। आप जब बाबा की श्रीमत पर एक एक काम करेंगे तो आपसे गलती हो ही नहीं सकती। आपसे गलती होगी नहीं, योग में गलती, याद में गलती होगी नहीं। बाबा की श्रीमत पर चलना ही परमात्मा को याद करना है। बाबा की श्रीमत की उंगली पकड़कर रहना ही बुद्धि योग है, क्योंकि बुद्धि से हमने जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता उसकी श्रीमत को अपनी बुद्धि में धारण करेंगे तो श्रीमत रूपी उंगली को बुद्धि से हमने पकड़ रखा है। इसी को कहा जाएगा बुद्धि योग। बुद्धि से बाबा से अपना संबंध जोड़। जब ऐसे करेंगे तो आप परमात्मा की याद में सहज रीति रह सकेंगे। फिर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।